हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू हो गया हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Hire and Sonata. पाकिस्तान के हमले और उसको मुंह तोड़ जवाब की बात करेंगे। दिखाएंगे कैसे लोग कह रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी लोगों ने याद किया और क्या कहा ये बताएंगे। और आईपीएल से जुड़ी क्या बड़ी खबर आई उस पर भी बात होगी। कल पाकिस्तान ने बॉर्डर स्टेट्स पर हमला करने की कोशिश की, वही हुआ जो होना था। उनका अटैक फेल रहा। पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन और मिसाइल्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया। हमने न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया अति रैंडम चला गया। पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जा रही चाइनीज मेड मिसाइल PL-15 के अवशेष भी मिले जो बिना एक्सप्लोड हुए ही गिर गई। मतलब कायदे से वो अवशेष भी नहीं बन पाए। ऐसे भी विजुअल्स आए जहां इस मिसाइल के साथ लोग रील बना रहे थे। ये नहीं करना था। लोग ये सब देखकर चीन के ही मजे लेने लगे। लिखा कि हमला करने वाला ड्रोन बोल के चीन ने मच्छर मारने वाली ड्रोन पाकिस्तान को चिपका दी। चुटकुले चले कि पाकिस्तान ये कैसी मिसाइल भेजी है, चीन दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। एक यूजर ने लिखा पाकिस्तान ने चीन में बनी एयर टू एयर मिसाइल P-15 भारत के पंजाब में दागी, पर ये तो फटी ही नहीं, आखिर चाइना का माल है। कहा गया मिसाइल बताकर खिलौना भेज दिया। इसके अलावा एक रील दिखी जहां दावा किया गया कि दिल्ली वाले बीइंग दिल्ली वाले इस टेंशन वाले माहौल में पटाखे फोड़ रहे थे। उससे लग रहा था कि कुछ और ही हो रहा है। आप भी देखिए। भाई मुझे नहीं पता ये कैमरा में भाई कितने लोग हैं दिल्ली में भाई पटाखे फोड़ रहे हैं। बताते चलें कि कई जगहों पर प्रशासन ने पटाखे छोड़ने पर बैन लगा दिया है कि कंफ्यूजन ना हो, लोग घबराएं नहीं और सही समय भी नहीं ये सब करने का। किसी और मौके पर करिएगा, आते हैं उसके लिए भी त्यौहार। बाबर आजम की इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट चला जिसमें लिखा था देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इसको मोहम्मद अली जिन्ना नाम के पैरोडी अकाउंट से ट्वीट कर दिया गया और लिखा गया ऐसा कभी नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर लिखा गया कि कल को अगर इंडियन ऑक्यूपाइड पाक का CM बन जाऊं तो हैरान मत होना। वैसे फैक्ट तो सही कर, गणित भूगोल कुछ तो सही कर लेते, खैर मजाक है। इसके अलावा एक सवाल भी आया कि क्या पाकिस्तान इतना ज़्यादा खस्ता हाल है कि केवल 2 दिन में पैसे मांगने पड़ जाए। हम पैसे कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं आप समझ ही गए होंगे। एक ट्वीट आया पाकिस्तान सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के रियल अकाउंट से जहां लिखा गया पाकिस्तान की सरकार लोन चाहती है। बाद में इसको अकाउंट हैक हो गया है, फेक न्यूज़ थी ऐसा भी कह दिया गया। ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया मगर हो चुकी थी देर, क्योंकि इधर से मीम आने शुरू हो गए। एक यूजर ने जवाब दिया कि बाप खुलेआम भीख मांग रहा है और बेटा ट्विटर पे इंडिया को मिटाने के सपने देख रहा है। अंग्रेजी पे उनके तंज कसते हुए लिखा गया कि आप सबसे पहले ग्रामरली का सब्सक्रिप्शन ले लो और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं अपना अकाउंट दे दूं। पाकिस्तान को ना ये सब ऑफर नहीं किया जाता है, वो लोग मांग भी सकते हैं, उनकी मांगने की आदत है। एक ट्वीट में लिखा गया कि 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि एक पैरोडी अकाउंट है, लेकिन फिर ग्रेट टिक देखा। अबे ऐसे कौन भीख मांगता है यार। बात पैरोडी की तो पूरा देश ही पैरोडी है उनका। लिखा गया कि लोन मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को आवेदन, सब सही चल रहा था, फिर एंट्री हुई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। मीम लगा कर लिखा ये कोई तरीका है भीख मांगने का। वापस आते हैं चीन पर। क्या कि इतनी रैंडमनेस है कि उस रैंडमनेस से बचना भूल जाते हैं हम भी। एयर डिफेंस सिस्टम की बात खूब चल रही है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर बात किया तो ऑब्वियसली चीन का मजाक उड़ा, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि वही है इस सिस्टम का सौदागर कूड़ा ले ले पैसा देकर। इस अति चर्चित मीम का व्युत्क्रम दिखाया गया जिसमें एक सिपाही सोते हुए नागरिक को बचाने के लिए अपनी पीठ पर वार झेलता है। यहाँ उल्टा हो रहा था। वहीं चूंकि S-400 का भौकाल रहा, S-400 का भौकाल बुलंद रहा, तो उसे हर भारतीय की पहली पसंद बनाकर पेश किया गया। वही क्रश है, वही प्रेम है, उसी से उम्मीदें हैं। दिखाया गया कि कैसे भविष्य के एक दंपत्ति में झगड़ा हो रहा है क्योंकि पत्नी पति को बच्चे का नाम S-400 नहीं रखने दे रही है।
तमाम मीमबाजी के बीच एक शख्स को याद किया गया, पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को, जिन्होंने रूस से ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लाने की बातचीत, योजना और खरीद शुरू कराई थी। उनके लिए लिखा गया कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर जी की लेगेसी को नमन। पर्रिकर जी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लाने में अहम भूमिका निभाई, जो हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उनके साहसिक फैसलों के लिए हम आज भी उनके आभारी हैं। वो हमको आज भी सुरक्षित रखते हैं। जय हिंद। इंस्टा पर कहा गया, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स। एक यूजर ने कहा, रूस से S-400 की डील भारत के लिए मनोहर पर्रिकर जी ने की थी। सोचा आपको याद दिला दूं, वो आज जीवित नहीं है लेकिन पूरा भारत बचा गए। किसी का कहना था कि S-400 और अन्य सिस्टम से लगभग 20 शहरों को बचाया गया। S-400 की खरीद के पीछे जो व्यक्ति थे वह मनोहर पर्रिकर, देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो किसी ने लिखा, वो स्वर्ग से मुस्कुरा रहे होंगे। फिर वही डिटेल्स कि S-400 डील और राफेल जेट में अहम भूमिका निभाई थी, जो आज भारत की रक्षा कर रहे हैं। राफेल जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर आतंकी शिविरों को बेअसर करने के लिए किया गया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हमको पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से बचाया। इस आदमी को याद करने के लिए एक पल निकालें और अपनी प्रार्थनाओं में उसका शुक्रिया अदा करें। से नो टू वॉर वाले भी खूब नजर आ रहे हैं। उनको पहले समझाया जाए कि नहीं मुन्ना, जब बॉर्डर पार से ड्रोन और मिसाइलें आने लगती हैं ना, उसके बाद से नो टू वॉर नहीं लिखना होता है। लोग आपको बुद्धू समझते हैं। अपमानित करते हुए उनको लिखा गया कि अमन तो हमें भी चाहिए, लेकिन शैतान को गहरी नींद में सुला देने के बाद। से नो टू वॉर वाली ये वीडियो ना देखें, नहीं तो फिर एक अपमानजनक बात। और फिर इसमें था क्या, एक वीडियो था एक फिल्म का, लक्ष्य फिल्म का। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और फेसबुक से लेकर एक्स तक ये क्लिप आज खूब चल रही है। लोगों ने एक बात कई बार लिखी कि पांडवों की आधी जिंदगी वन में निकल गई, किंतु समस्या हल नहीं हुई। जिस दिन कुरुक्षेत्र में आए 18 दिन में समस्या खत्म हो गई। आप चीज़ों को और बातों को कैसे देखते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन रिलेटेबिलिटी, मैसेज की क्लियरिटी और सेंटेंस फॉर्मेशन के मामले में अगर बात की जाए तो इस मैसेज को क्राफ्ट बड़े तरीके से किया गया है, जोरदार तरीके से। जो कहना चाहते थे वो कह दिया इनने। कॉमेडियन जय विजय सचान ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो इमरान खान की मिमिक्री करते हुए पाकिस्तान की चिकाई ले रहे थे। इसको पाकिस्तानी यूजर्स ऑब्वियसली नहीं झेल पाए, उनके पीछे पड़ गए, जिस पर एक नए किस्म का भावी अपशब्द जैसा साउंड करता लेकिन नॉट अपशब्द लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये लमसोड़े जाहिल पाकिस्तानी मेरी इमरान खान की मिमिक्री वीडियो नहीं झेल पा रहे हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक गाली से भर गया है। इन्होंने ऐसा ट्वीट किया। मुझको बस ये समझ नहीं आया कि इनने जाहिल 2 बार क्यों लिखा है। इन सब चीज़ों के बीच IPL को भी रोक दिया गया है। 1 सप्ताह के लिए IPL को सस्पेंड कर दिया गया है। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। 1 हफ्ते बाद माहौल के हिसाब से नया शेड्यूल आएगा। आपको बताते चले कि कल का IPL मैच जो धर्मशाला में हो रहा था उसको भी बीच में रोक दिया गया था। अब IPL 1 हफ्ते के लिए आगे टल गया है। देखिए राजीव शुक्ला ने क्या बताया। BCCI ने यह निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। लोगों ने यहाँ भी RCB को ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि RCB को सस्पेंड करो, इनकी जीत दुनिया के लिए दुर्भाग्य लाती है। वैसे बता दें, दुर्भाग्य जैसा कुछ नहीं हो। एक RCB के फैन ने लिखा कि हम फिर से चैंपियंस की तरह खेल रहे थे, भगवान जीत गए, हम हार गए। वैसे बताने की जरूरत नहीं, ये सब आपकी सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। कुछ देर को अपनी फ्रेंचाइजी से आगे भी कुछ सोच लेना चाहिए। मगर ऐसे कमेंट्स देख के ही लगता है कि सब लोगों के पास देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा नहीं होता। आ जाएगा, समय के साथ आ जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तब आ जाएगा। जब समझ में आएगा कि देश आपके लिए क्या करता है तब आ जाएगा। हम भी आएंगे सोमवार को, तब तक के लिए चलते हैं। आज के शो में इतना ही। टाटा।